इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने नाम के अंदर या अपने नाम के किसी अल्फ़ाबेट के अंदर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं और उसको इस तरह से 3D लुक देना चाहते हैं तो ये कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पिक्सेल ऐप को यूज़ करना है। तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इमेज साइज़ चूज़ कर लेना है। आप चाहें तो स्क्वायर रहने दें, लेकिन मैंने इसको जो है यूट्यूब थंबनेल को साइज सेलेक्ट किया है, इसको मैं ओके कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से इरेज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करना है, तो इस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा। मुझे इस टेक्स्ट के अंदर अपना नाम लिखना है, तो मैं पेंसिल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को मिटा के अपना नाम लिख दूँगा। ओके करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और अब मुझे इसका एक फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करना है ताकि वो थोड़ा सा मोटा हो और उसके अंदर जो इमेज हम ऐड करें वो सही से नज़र आए। तो मैं इस फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से एक कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो मैंने जो इसके लिए फ़ॉन्ट रखा था वो ये पैरागॉन रखा था, इसको सेलेक्ट किया, इसको ओके किया, तो देखें ये मेरे पास फ़ॉन्ट आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक इमेज ऐड करनी है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, देखें ये टेक्सचर का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इमेज को सेलेक्ट किया। तो अपनी मर्ज़ी की कोई भी इमेज जो है आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो चूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वाली इमेज चूज़ कर रहा हूँ, उसको सेलेक्ट किया। अब देखें मुझे सारी इमेज नहीं लगानी, जितनी आपको लगानी है उतना करना है। तो मैं इतना वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट लगाना है, तो उसको मैं सेलेक्ट क्रॉप कर लिया। अब मैं यहाँ से इसको ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखें ये इमेज जो है यहाँ पे ऐड हो गई। इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट के ऑप्शन देख लेते हैं। आप चाहें तो इसको इनेबल कर दें ताकि जो इमेज सही से है वो इसके अंदर आ जाए। उसके बाद आप इस स्लाइडर की मदद से जितना इमेज का पार्ट रखना चाहते हैं वो रख लें। देखें जैसे आप स्लाइडर को मूव करते हैं तो इमेज भी मूव होती है। तो जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ पे रख लें। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे रोकता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा इसके अंदर 3D लुक देना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो यहाँ से आउटलाइन है, इसको मैं आउटलाइन दे देता हूँ। तो मैं इसको जो आउटलाइन दी थी वो वाइट दी थी, आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो दे दें। इसी तरह यहाँ पे शेडो है, शेडो के ऊपर क्लिक करते हैं, शेडो को ऑन करते हैं और यहाँ से इसका शेडो, आप इसका जो ब्लर रेडियस है ये बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, कम करना चाहें कम कर लें। मैंने इतना रख दिया, इसको 19 पे ऊपर 20 कर लिया, ओके किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो चेंजेस की थी वो इसके अंदर 3 टेक्स्ट को ऐड किया। मैं 3 टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखें इसमें थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे इसकी जो 3D का लुक है, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया इस तरह से। तो आप इसके अंदर 3D टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इसकी डेप्थ को आप बढ़ाना चाहें तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस तरह से कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको फ़िलहाल थोड़ा रखता हूँ, इतना रखता हूँ। और नीचे इसके पास देखें आपके पास ऑप्शंस हैं। तो नीचे आपने क्या करना है, सबसे नीचे जाएँ और इस ऑप्शन को आपने बंद कर देना है। आप चाहें तो उसको इनेबल रखें, चाहें तो उसको बंद कर दें। इसको ऑन रखने से ये होता है कि यहाँ पे इसकी थोड़ी सी कटिंग नज़र आती है। आप चाहें तो उसको इनेबल रखें, चाहें तो उसको बंद कर दें। तो हम चलें फ़िलहाल इसको इनेबल रखते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है। इसके अंदर अगर आप मज़ीद कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इसके अंदर कलर रखना चाहते हैं, तो ये जो इसका जो 3D लुक है तो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, इसको ओके करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, एक शेडो देना है जो कि नीचे भी टेक्स्ट नज़र आ रहा हो। तो मैं इसको दूर कर देता हूँ। तो यहाँ से देखें इस ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, यहाँ से इसको इनेबल कर देता हूँ। तो देखें इसका अब एक शेडो बन गया है। आप इस शेडो की जो डिस्टेंस इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इस स्लाइडर की मदद से। तो इसको मैं थोड़ा सा इतना रखना है, इसको ओके कर दें तो ये आपके पास एक इमेज बन के आ गया। अब चाहें तो आप इसके जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना चाहें चेंज कर दें, ट्रांसपेरेंट रखना चाहें ट्रांसपेरेंट रख लें। अगर आप इसका स्टिकर बनाना चाहते हैं तो आप वही बना सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ये इमेज रख ली। यहाँ पर देखें इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मैं इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया और मैं यहाँ से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक किया। यहाँ से हम इसको PNG रहने दूँगा, सॉरी इसको हम PNG रहने देंगे। यहाँ से इसको कस्टम को अल्ट्रा करके सेव कर देंगे। तो ये मेरे पास एक HD क्वालिटी के अंदर इमेज सेव हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोजेक्ट है ये भी सेव हो जाए ताकि अगर मैं इसके अंदर मज़ीद कोई एडिटिंग करना चाहूँ तो वो कर सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा इस इमेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको रख दूँगा 3D नेम इफ़ेक्ट। इसको क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब मेरे पास ये यहाँ पे सेव रहेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ। देखें जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये मेरे पास वो 3D नेम का इफेक्ट भी प्रोजेक्ट भी आ गया। अब मैं गैलरी में जाके इसको चेक कर लेता हूँ कि कैसा है। तो देखें पहले मैंने ये बनाया था, अब ये बनाया है, पहले ये था अब ये है। तो इस तरह से आप इसको अपनी इमेजेस के अंदर जो है वो कोई भी अपने जो नाम है उसके अंदर कोई भी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसका स्टिकर बनाना है तो आपको
एक ऐप डाउनलोड करनी है पर्सनल स्टिकर के नाम से। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको ओपन करना है, यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो भी नाम रखना है वो नाम रख लें। जैसे मैं कहता हूँ शहबाज 3D नेम स्टिकर रख दिया। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करना चाहें, अगर कोई और बनवाना चाहता है तो वो मुझे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये ऐड कर दिया, ओके कर दिया। तो देखें ये मेरे पास जो अब मैंने यहाँ से इमेज चूज़ करनी, तो ये इमेज आ रही है मेरे पास। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखिए ये जो इमेज है ये आपको कहता है कि आपने कहाँ पे सेव करनी है, व्हाट्सएप के ऊपर। तो मेरा बिज़नेस व्हाट्सएप सेलेक्ट है, तो मैं इसके ऊपर सेव कर देता हूँ। देखिए मेरे वीडियो और अब कह रहा है कि इसको आपने ऐड करना है वहाँ पे, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। देखिए मेरे व्हाट्सएप के अंदर ये ऐड होगी। अब कैसे पता चलेगा, अपने व्हाट्सएप के ऊपर जाता हूँ और व्हाट्सएप के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपना नंबर जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा नंबर है। अब मैं यहाँ से देखें इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से स्टिकर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे जो स्टिकर्स मैंने बनाए हुए हैं। ये देखें ये स्टिकर है, ये मैंने अभी बनाया है शहबाज के नाम से। इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये देखें ये स्टिकर मेरा यहाँ पे बन के आ गया। तो इस तरह से आप अपने जो स्टिकर्स हैं वो इस नाम इस तरह से आप अपने इन जो आपने नाम डिज़ाइन किया है इसके स्टिकर भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।